गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की दो बुक हैं सीबीएसई बोर्ड में। पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेकंड है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इन दोनों बुकों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करना चाह रहा हूं मैं आपके साथ। और मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं ये स्पेशली मेरे वो छोटे बच्चे, वो बच्चे, वो महानुभाव जिन्होंने अभी तक पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, पर अभी भी एक महीने और के अंदर, डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर अगर इन क्वेश्चनों टॉपिक्स को कवर कर लें, इनके एस्पेक्ट्स को पढ़ के चले जाएं, तो गारंटीड वो अबव 50 आ सकते हैं उनके, अगर वो तैयारी करें तो। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको जिता देते हैं, कार्टून जिता देता है, मैप जिता देता है। तो 50 प्लस लाना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो मेरी वीडियो रहेगी स्पेशल फॉर लो अचीवर्स यानी वीक स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जिसे हम आम भाषा में वीक स्टूडेंट्स बैक बेंचर कह देते हैं। यहाँ मैंने दोनों बुकों के टॉपिक्स कवर करे हैं, आप दोनों को देख लीजिए। वैसे मैं ज़्यादातर उनको बता चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, और एक टेस्ट पेपर बना के भी बता चुका हूँ टॉपिक्स को ही। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ दोनों बुकों के क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। आई होप आप सभी वीडियो को पूरी देखेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर मैं वो वाली वीडियोस, चैप्टर की वीडियोस के लिंक सब इसमें डाल दूंगा, तो यू कैन फॉलो दिस। ये वीडियो केवल सीबीएसई बोर्ड से जो 12th की क्लास है उसमें सिर्फ अभी पॉलिटिकल के लिए बन रही है। आगे इसी तरह की और वीडियो आने वाली है, और स्पेशली फॉर लो अचीवर्स के लिए है, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े वो भी कमाल करके दिखा सकते हैं 1.5 महीने में, लास्ट मिनट स्टडी वाले। नाउ बुक 1 में क्या क्या है जो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो एंड ऑफ बाय पॉलिटिक्स है, आपके फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम आप पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो सीबीएसई का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही है। ये वो टॉपिक्स है जो बार बार आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ध्यान रखना कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज दोनों अलग हैं, तो पढ़ लेंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स मिलते हैं पर सारे नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। टॉपिक्स मीन्स यहाँ सब टॉपिक जो इनके आंसर हो गए। फोर्थ, शॉक थेरेपी, उसका क्या मीनिंग है, क्या टाइप्स है वो देखेंगे। फिफ्थ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी जरूर देखेंगे। शॉक थेरेपी खत्म होने के कारण क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से वर्ल्ड वन पार्टी सिस्टम, वन सुपर पावर बन जाता है, फिर रीजनल पार्टी कैसे लाइन्स होती है वो सब देखेंगे। नाउ इंडिया रिलेशन विद रशिया एंड अदर फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशंस, इंडिया का रशिया से रिलेशन पढ़ेंगे, और जो कम्युनिस्ट नेशन थे वो किस तरीके से थे, जो बुक में दे रखा है। स्पेशली आप इंडिया रशिया रिलेशन को एज ए इंडियन फॉरेन पॉलिसी जरूर कवर करेंगे। उसके फ्रेंडशिप ट्रीटी, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 को जो फोकस करेंगे, और उनके जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्ट हैं ये सब जरूर देखेंगे। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, इनको जरूर देखेंगे। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में आप देखेंगे। यूरोपियन यूनियन, इसके मोटिव्स वगैरह जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आसियान का एज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों है वर्ल्ड में, ये जरूर देखेंगे। इंडिया चाइना रिलेशन देखेंगे, चाइना एज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों उभर के आ रहा है, इंडिया चाइना रिलेशन इसी के अंदर इंक्लूड होता है, और ये सेकंड बुक में भी कवर होता है, तो आप इसमें लिए दोनों बुकों का यूज़ करेंगे इसका आंसर लिखने के लिए। नाउ क्वेश्चन 10, डिफिकल्टीज इन स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में स्टैब्लिश करने में क्या चैलेंजेस हैं, आपको ज्योग्राफिकल बताना है, जियोपॉलिटिक्स बेस पे बताना है, और अदर एस्पेक्ट बताना है, गवर्नमेंट फॉर्म्स के रूप में, टेरने के रूप में। ठीक है, हायरार्की थोड़ा सा यूज़ करेंगे, मिलिटेंट रूल के थोड़ा यूज़ करेंगे, टेररिज्म को थोड़ा अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। नाउ क्वेश्चन 11, स्ट्रक्चर ऑफ यूएन, मतलब और यूएन के ऑर्गन, ऑब्जेक्टिव वगैरह। 12th क्वेश्चन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे, रिफॉर्म्स इन यूएन, यूएन में किस तरह के सुधार आने चाहिए, इंडिया की दावेदारी क्यों होनी चाहिए, और वो स्ट्रक्चरल सुधार कौन से हैं जो आप यूएन में चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, इसके आगे बता रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन 14, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल में वही बॉर्डर पुलिस सिक्योर आ जाएगा, नॉन ट्रेडिशनल में आपको ह्यूमन राइट्स, जॉब, टेररिज्म ये सब इंक्लूड करते हुए चलेंगे। और जो मैंने जब भी बताया था इसके 4 वर्ड, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM, इनका ध्यान रखेंगे। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी कौन कौन से कंपोनेंट है ये जू पढ़ के जाएंगे। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, इंडिया का किस तरीके से प्रोटेक्शन है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के सेल्फ सिक्योरिटी में क्या रोल है, ये टॉपिक जरूर देख के जाएंगे। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन 17 में मैंने लिखा है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 18 में कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के क्या कॉजेज हैं, ये आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा पॉलिटिक्स इंक्लूड करते हुए लिखना है उसमें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स
कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन्वायरमेंट का कंसर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसा है, और इंडिया, और इसमें एक और मैंने वहाँ बताया था एक क्वेश्चन, इंडिया का क्या रोल है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ध्यान रखेंगे। हाउ द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और हाउ डेवलप कंट्रीज हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी COP30 हुआ है, उसका ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर से जितने प्रोटोकॉल्स हुए हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस, रियो समिट, ठीक है, और आपको स्टॉकहोम बुटलैंड रिपोर्ट, ये सब UNDP की UNFCCC वाली रिपोर्ट, ये सब आपको पढ़ के जानी है। और COP30 जो लेटेस्ट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, किस ग्रीन हाउस गैस को हटाने की बात की गई है, ठीक है, CFC वगैरह को हटा के HFC लाने की बात की गई है, और HFC को भी हटाने की क्यों बात की जा रही है, किस प्रोटोकॉल में बात की जा रही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए एक बर्निंग इशू है। क्वेश्चन 18, मेजर्स एंड सजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वही इन्वायरमेंट के लिए जो कंजर्वेशन हुए हैं, आप इसमें मूवमेंट्स जोड़ के देख सकते हैं। लास्ट उस बुक का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है और कॉजेस क्या है, क्यों ग्लोबलाइजेशन आया, और 21 ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ये वीक बच्चे करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो जरूर देखेंगे। अब ना बात करते हैं हम अपनी बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से। तो पहले चैप्टर से 3 चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वही शेप ऑफ अ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सब आप डिस्कस करेंगे इसमें, पॉइंट सब पॉइंट्स हेडिंग्स, और उसमें लिखेंगे, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, हेडिंग बना के एक्सप्लेन करना। नाउ क्वेश्चन 23, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर द पार्टीशन, क्या आई, ड्यूरिंग द पार्टीशन, आफ्टर द पार्टीशन, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन, 3 क्वेश्चन यहाँ से रेज होके आ रहे हैं। मर्जर ऑफ हैदराबाद एंड सिक्किम इन इंडिया, तो क्या उसमें भूमिका रही, और इसको आप मैप में झूठ देख के जाएंगे। हैदराबाद का जो अभी वो हुआ था, जो निज़ाम वाला इशू था, सिक्किम को किस तरीके से मिलाया गया, किस समय फुल फ्लैज बनाया गया, ध्यान रखेंगे सारा ये, आपका ऑब्जेक्टिव में तैयार होकर आ सकता है। क्वेश्चन 25, कॉजेज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस टिल 1967, जो वन पार्टी रूल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या था, इसे आप पढ़ेंगे। रोल ऑफ इंदिरा गांधी इसमें देख। नाउ क्वेश्चन 26 बॉम्बे प्लान देख के जाएंगे। क्वेश्चन 27 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी वगैरह देख के जाएंगे। क्वेश्चन 28 इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अगर देखी हो तो मैंने जब इंडिया चाइना बता रहा था तो मैंने कहा था दूसरी बुक में भी है ये टॉपिक, ये दूसरी बुक का फेमस टॉपिक है, इंडिया चाइना नहीं छोड़ेंगे, इंडिया रशिया नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इंडिया US से भी पढ़ के जाएंगे मेन इंपॉर्टेंट थिंग में। और आजकल तो जो बांग्लादेश का इशू जिस तरीके से उभर के आ रहा है, उस हिसाब से इंडिया बांग्लादेश वाला भी जरूर देख के जाएंगे, जरूर जरूर। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी आप ध्यान रखेंगे, इसमें साइट याद करेंगे जो अपनी प्रीवियसली हुई है, कोल्ड वार 1945 से लेके 1991 तक, और 1991 से लेके जो अब तक न्यूक्लियर पैक्ट जो डील जो 1, 2, 3 हुई है, जो 2005 में USA के साथ साइन हुई है, आपको वो भी ध्यान रखनी है, इंडिया ने क्यों करी है, और इंडिया की NPT पे रोल ध्यान रखना है कि उसने अब तक साइन नहीं किया क्योंकि ये भेदभाव मूलक है। और आप इसमें LTBT, CTBT, NPT, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, इनके ईयर और किन देशों के बीच हुई और क्यों की गई, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नाउ कॉजेज ऑफ इमरजेंसी, क्यों क्या कारण थे इमरजेंसी के। क्वेश्चन 30 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज बने। क्वेश्चन 31 लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी से हमें क्या सीखने को मिला, डेमोक्रेसी का वैल्यू, जुडिशरी की वैल्यू, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वैल्यू, वो सब आप पढ़ के जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 32 डेवलपमेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स इज 1989, अब कांग्रेस के डिक्लाइन होने के बाद, वन पार्टी रूल के 1967 के बाद 1989 तक क्या रुख रहा गवर्नमेंट का, इसमें आप 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ेंगे जिसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, और भी बहुत चीज़ें आप देखेंगे। ऑपरेशन पोलो देखेंगे जो हैदराबाद से रिलेटेड है, और भी बहुत चीज़ें आप देखेंगे। नाउ कोलेशन, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसका मेरिट और डीमेरिट आपके सामने क्या निकल के आया। मंडल इशू BP मंडल के तहत बना जिसमें OBC को 27% रिजर्वेशन दिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इसी से आपके मैप भी आया है, उनका नाम पूछ लेंगे वो किस स्टेट से, और इसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी चिपका हुआ है। ध्यान रखिएगा मंडल इशू से पहले कैलकर कमीशन बना था 1954 में, ध्यान रखिएगा वो जो पढ़ के जाइएगा, वो क्यों फेल हुआ ये भी पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन 35 एमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस वाले में पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन मेरे हाथ से लिखना रह गया वो जरूर देख के जाएंगे। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स से करंट गवर्नमेंट जो NDA का जो रूल है उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, उसका क्या
अपडेट आए। अब जो ये वीडियो पूरी देखेगा वही मेरी बीच बीच की बात पकड़ पाएगा। इन क्वेश्चनों को अगर वीक से वीक बच्चा भी कर लेगा तो ये मेरी वादा है कि 50 मार्क्स उसके बहुत आराम से आने हैं। इसके बाद मैं एक मैथ्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ, आपके पास वो बहुत जल्दी शेयर होएगी। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ध्यान रखिएगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक्स जो पढ़ के जाइएगा। जो बच्चे इसको डीप में पढ़ जाएंगे वो बहुत बेस्ट रहेंगे, और बाकी जो हल्का पढ़ के जाएंगे वो भी बेस्ट में रहेंगे, पर उतने बेस्ट नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए। अभी 1 से 1.5 महीना है पूरा पेपर में, अच्छे से लग जाइए। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है, मैं दोनों बुक के क्वेश्चन दे चुका हूँ, तैयारी कीजिए। और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फीडबैक ज़रूर दो, आपको क्या फीडबैक लग रहा है मेरी वीडियो में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। जिनके लिए मैं बना रहा हूँ तो एटलीस्ट इम्प्रूव करना तो मेरा काम है ना। तो आप मुझे बताने की कृपा करें इस विषय में। आपने मुझे अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट समय में से 11 मिनट दिए, थैंक यू सो मच। आपका दिल से थैंक्स। ये आपका चैनल है, थैंक यू सो मच।